आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 स्पेशल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसी को t मान लेते हैं, x प्लस 5 को t मान लेते हैं और ये e टू द पावर t स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो लेट p इज इक्वल टू x प्लस 5। देयरफॉर इफ x इक्वल टू -4, p is equal to 1. If x equal to -5, p is equal to 0. दूसरी बात dp is equal to dx। तो ये पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट देखिए, e टू द पावर p स्क्वायर है, तो हम लोग इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का चेष्टा करेंगे। लेट q is equal to 3x minus 2/3। तो देखिए इसका होल स्क्वायर करते ही यहाँ e टू द पावर q स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर इफ x इक्वल टू 1/3, q इज इक्वल टू -1। इफ x इक्वल टू 2/3, q इज इक्वल टू 0 एंड साइमल्टेनियसली dq/3 इज इक्वल टू dx। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। हम लोग सम शुरू करते हैं। I इज इक्वल टू e टू द पावर p स्क्वायर dp, ठीक है ना। और उसके बाद लिमिट हम लोग लगा देते हैं 1, लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे वापस लिमिट लगाते हैं -1 0 e टू द पावर q स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, dx इज dq/3। तो ये हमारा बना, ध्यान से देखिएगा, माइनस ये लिमिट चेंज कर दीजिए, p स्क्वायर dp प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया, -1 0 e टू द पावर q स्क्वायर dq। अभी देखिए, आप जानते हैं ये जो है इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने का मतलब है -1 से 0 वही वैल्यू होगी जो 1 से 0 हो जाएगी। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये देखिए, और ये माइनस में सेम चीज है और ये प्लस में सेम ही चीज है। -0 से 1 और +0 से 1 e टू द पावर q स्क्वायर dq। प्रॉपर्टी 1 के अनुसार यहाँ पे वेरिएबल p हो चाहे q हो, बात एक ही है। तो दिस इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं वॉलिस फॉर्मूला और गामा फंक्शन का। गामा फंक्शन में क्या था, ये मेरा ही जो आप वीडियो पुराना अगर देखेंगे तो आपको गामा फंक्शन में याद दिला दूं, ये था sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 1/2। तो आप देख सकते हैं i इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 8 प्लस 1/2 गामा 8 प्लस 1/2 गामा n, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 8 प्लस 4 प्लस 2/2। दिस इज इक्वल टू गामा 9/2 गामा 5/2 2 टाइम्स गामा 7। सो दिस इज इक्वल टू 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। ये हुई गामा 9/2 की वैल्यू। 3/2 की वैल्यू लिख देते हैं अब हम लोग। 3/2 का होगा 5/2 का 3/2 1/2 रूट पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 2 टू द पावर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल को और यहाँ पे रूट पाई इंटू रूट पाई को पाई लिख देते हैं। अब ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया इसको।
अब देखिए जो कैंसिल आउट होता है उसको तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये देखिए जो कैंसिल आउट हो कैंसिल कर दिया। दिस इज इक्वल टू 7 पाई और ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा और नीचे 2 to the power 7, 8, 9, 10, 11, 2 to the power 11। ठीक है, दिस इज गिवन एज 14 पाई बाई लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 to the power 12। 2 to the power 12 हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। दिस 2 to the power 12 that is 16 into 16 into 16, this is equal to 256, 4096। इस क्वेश्चन का आंसर है 4096। तो देखिए ये ऐसे आप दूसरे तरीके से करेंगे तो डिफिकल्टी होगा, लेकिन गामा फंक्शन का यूज लेके वालिस फार्मूला का सम करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन में ही हो गया और ये वाला सम तो जीरो आंसर है ही। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।